हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं इनक्वालिटीज़ का अगला लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में डबल इनक्वालिटी का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर यदि एफ ऑफ एक्स क्या रहे, जी ऑफ एक्स से कम रहे और जी ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स से कम रहे या इक्वल टू भी लगा हुआ रहे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस टाइप की इनक्वालिटी को जब डबल इनक्वालिटी इन्वॉल्व रहे, ठीक है, तो इस टाइप की इनक्वालिटी को देखिए सॉल्व करने का मेथड क्या है हम आपको बता देते हैं। तो आप क्या कीजिए, पहले काउंट कर लीजिए। ठीक है, जैसे ये 1 2 3 है तो 1 और 2 को एक साथ सॉल्व कर लीजिए। एंड मतलब इंटरसेक्शन, ठीक है, और जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स को एक साथ सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व कर करके और इसको सॉल्व कर करके जो एक्स का वैल्यू निकलेगा दोनों का क्या कीजिएगा, इंटरसेक्शन निकाल लीजिएगा। ठीक है, या नहीं तो इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू एच ऑफ एक्स। और आप जानते हैं इस टाइप से यदि कहीं इनक्वालिटीज़ लिखा हुआ रहता है तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर करके क्या करते हैं, उसका इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके ऊपर प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है सॉल्व द इनक्वालिटी अब यहाँ देखिए, यहाँ डबल इनक्वालिटी क्या है, इन्वॉल्व है। ठीक है, क्या करेंगे हम, इसको एक साथ लेकर के सॉल्व कर लेते हैं और इसको एक साथ सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, और दोनों का फिर इंटरसेक्शन निकाल लेंगे और फिर यहाँ एक्स जो नेचुरल नंबर दिया हुआ है उसके कंसेप्ट का यूज़ कर लेंगे। समझ में आया क्या? तो फिर चलिए इसको करते हैं पहले। अब देखिए एक्स वाले टर्म को एक साइड शिफ्ट कीजिए और बिना एक्स वाले को एक साइड शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से इसको उठा करके इस साइड कीजिए, लेस देन इक्वल टू 1/2 + 2। टर्म को ट्रांसफॉर्म करने से इनक्वालिटी के डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आता, ये बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, और ये देखिए कितना आ जाएगा, 5/2। समझ में आया क्या? अब देखिए यहाँ पर मेरे को x चाहिए, ध्यान दीजिएगा, x चाहिए मेरे को, 2/3 x है, दोनों तरफ 3/2 से यदि हम मल्टीप्लाई कर दें तो x तो इधर मिल जाएगा मेरे को। आप ध्यान दीजिए, यदि हम 3/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो x मेरे को मिल जाएगा। ठीक है, और पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इनक्वालिटी के डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आता है, इसीलिए यहाँ पर हम कर सकते हैं। क्या आपको यहाँ पर बात समझ में आया? हम क्या किए, अरे मेरे को x चाहिए तो 2/3 यहाँ पर है, हाँ या ना, तो उल्टा मतलब इसी के रेसिप्रोकल से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ कर लेते हैं, इसको उठाइए इस साइड कीजिए, -2x/3 इज लेस देन 11/6 - 1/2। ठीक है, -2/3 लेस देन, इधर देखिए इसका एलसीएम आ जाएगा 6। ठीक है, 11 माइनस आ जाएगा 3, तो -2x/3, x का वैल्यू मेरे को चाहिए तो इसीलिए दोनों तरफ मेरे को -3/2 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। ये देखिए कितना आ जाएगा, 8/6। ठीक है, दोनों तरफ क्या किया, -3/2 से मल्टीप्लाई भी कर लिए, चूँकि x चाहिए मेरे को। ठीक है, x चाहिए, जब तक ये हटेगा नहीं तब तक x नहीं निकलेगा, तो इसको हटाने के लिए ऊपर होना चाहिए 3, नीचे होना चाहिए 2, और माइनस को भी हटाना है, इसीलिए -3/2 से मल्टीप्लाई कर लिए। यहाँ देखिए इनक्वालिटी के दोनों तरफ नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इनके डायरेक्शन में क्या आ जाता है, चेंजिंग। इससे इसको कैंसिल कर लेते हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, 4 दूना 8। ठीक है, 2। अब चलिए दोनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं। चलिए यहाँ कर लेते हैं, क्या है, x आया कितना, 15
बाय 4 और इधर क्या है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यहाँ 2, यहाँ 15/4, x का वैल्यू 2 होना चाहिए या 2 से ग्रेटर, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए 15/4 या उससे कम। इसका मतलब x क्या हो जाएगा 2 से 14/4 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। बट मेरे को x क्या चाहिए, नेचुरल नंबर, सो x बिलोंग्स टू, आप बोल सकते हैं 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और जैसे आप इसमें डिवाइड लगाएंगे 3 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। 3 पॉइंट समथिंग नेचुरल नंबर नहीं होता है, तो 2 से 4 के बीच का नेचुरल नंबर आपको लेना है, ठीक है। और ये एक पर्टिकुलर वैल्यू है, इसीलिए इसमें इंटरवल का यूज हम नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। या आप देखिए यहाँ पर सेकेंड वे तरीका से भी आप इसको बना सकते हैं, जैसे -2 है लेस देन 1/2 -2x/3, और यहाँ देखिए 11 क्या है 6 है, ठीक है। तो x का वैल्यू मेरे को चाहिए x देखिए यहाँ फंसा हुआ है, तो 1/2 जब तक नहीं हटेगा तब तक हम यहाँ तक नहीं पहुँचेंगे। हर एक इनक्वलिटी में क्या कीजिए 1/2 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ठीक है। -2 -1/2 फिर लेस देन इक्वल टू, फिर यहाँ -1/2 -2x/3 -1/2, फिर यहाँ लेस देन 11/6 -1/2 कर लीजिए। अब ये और ये कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए कितना आ जाएगा, इधर -5/2 लेस देन इक्वल टू, इधर आ जाएगा -2x/3 लेस देन, इधर देखिए इसका वैल्यू निकालना काफ़ी आसान है, इसका एलसीएम आ जाएगा 6, 11 - 3। अच्छा, यहाँ गलत हो गया, क्योंकि यहाँ हो जाएगा क्या -2 हो जाएगा यहाँ पर। अब -2 से क्या करना है ग्रेटर, तो क्या क्या आ जाएगा 1 भी आ जाएगा इसमें। अब देखिए -2 से 15/4 तक में कितने नेचुरल नंबर आते हैं, 1, 2 और 3, ठीक है। ये आ जाएगा, और ये देखिए कितना आ जाएगा 8/6। अब मेरे को x चाहिए, x लाने के लिए क्या कीजिए इनक्वलिटीज़ के, है ना, मतलब हर एक टर्म में, जैसे इसमें क्या कीजिए -3/2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब देखिए निगेटिव नंबर से, है ना, प्रत्येक टर्म में मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, मतलब हर एक में मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। क्या आ जाएगा, इनक्वलिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ होगा कितना, 15/4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ देखिए कैंसिल कीजिएगा, आ जाएगा ये। अब फिर इसी चीज़ को क्या कीजिए ऐसे लिख लीजिए सही से, -2 इज लेस देन इक्वल टू, x इज लेस देन इक्वल टू 15/4, बट x क्या है नेचुरल नंबर है, सो x बिलोंग्स टू आ जाएगा क्या 1, 2, 3। मतलब -2 से 15/4 तक नेचुरल नंबर जो है ना 1, 2, 3 ही आएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मतलब ऐसे भी आप बना सकते हैं और इस तरीका से भी बना सकते हैं, ठीक है। आप हर एक क्वेश्चन को ऐसे नहीं बना सकते, जैसे यहाँ पर हम कर लिए, हर एक क्वेश्चन वैसे नहीं बनेगा, बट जितना भी क्वेश्चन है ना इस तरीका से बन जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसको आपको ज़्यादा फॉलो करना है, इसको देखिएगा, मतलब जहाँ पर लगेगा आपको कि हम बना सकते हैं वहाँ बनाना है, जहाँ नहीं लगेगा वहाँ छोड़ देंगे, और क्या। लेकिन ये मेथड जो है ना हमेशा काम करेगा।
देखिए अगला क्वेश्चन है -75 लेस देन 3 इंटू एक्स माइनस 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। एक्स क्या है? होल नंबर। ठीक है, अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों मेथड्स आप ट्राई कर सकते हैं। क्या करेंगे, इसको एक साथ, इसको एक साथ कर लेते हैं। यहां पर दोनों मेथड चलेगा। ठीक है, अब क्या कीजिए, 3 से डिवाइड लगा लीजिए। 3 पॉजिटिव है, इसीलिए डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। इसको ऐसे कीजिए, 25 या 75 होता है, -25 लेस देन एक्स माइनस 2। इसको उठा करके फिर इस साइड करेंगे, -25 प्लस 2 इज लेस देन एक्स। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, -23 इज लेस देन एक्स। अब आप लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट कीजिए। चूंकि हम आपको बता दिए हैं एक्स वाले को हमेशा क्या करना है, राइट साइड में रखना है। ठीक है, चलिए इसको ऐसे इतना ही रहने देते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर 3 से डिवाइड लगा लीजिए, एक्स माइनस 2 इज लेस देन 0। फिर इसको उठाइए, इस साइड कीजिए, लेस देन 2। अब चलिए 9x क्या है, -32 से ग्रेटर है, और फिर यहाँ देखिए x क्या है, 2 या 2 से कम है। ठीक, सो इसका इंटरसेक्शन जब आप निकालेंगे, यहाँ 2, यहाँ -32, ये इधर जाएगा और क्या आ गया, x बिलोंग्स टू -32 टू 2। ठीक है, लेकिन x के बारे में बोला जा रहा है क्या है, होल नंबर। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर -32 से लेकर के 2 तक के बीच में कौन कौन से होल नंबर आते हैं, 0, 1, 2। आराम से आप निकाल सकते हैं इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये आपको हो जाएगा यहाँ से नीचे, इसीलिए हम जल्दीबाजी में कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि डबल इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हम आपको बता दें। चलिए सेकेंड मेथड कर लेते हैं। सेकेंड मेथड में क्या है, -75 इज लेस देन 3 इंटू एक्स माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या कीजिए, 3 से डिवाइड लगा लीजिए प्रत्येक टर्म में। तो इसमें भी 3 से डिवाइड लगा लेते हैं, और इसमें भी 3 से डिवाइड लगा लेते हैं। इसको यहाँ से ये हो जाएगा 0, इधर -25 आ जाएगा। ठीक है, ओहो ये 23 है। मतलब सेकेंड मेथड जब बनाते हैं तो सही से आइडिया लग जाता है ना, कहाँ गलती हो गया था पहला मेथड में। अब क्या कीजिए, सब में 2 ऐड कर लीजिए, -25 प्लस 2 एक्स माइनस 2 प्लस 2, और ये आ जाएगा 23 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 2। बट यहाँ x क्या है, होल नंबर, सो x बिलोंग्स टू आ जाएगा 0, 1, 2। ठीक है, यहाँ तक के नंबर को आप ले सकते हैं इस x के वैल्यू में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत सारा क्वेश्चन लिख लेते हैं, इसमें देख लेते हैं आपसे कौन कौन से क्वेश्चन हो जाएगा।
ये हो जाना चाहिए। देखिए 1 नंबर का आपसे हो जाएगा, ठीक है। दोनों मेथड से आप कर सकते हैं, लेकिन 2 नंबर का दोनों मेथड से नहीं होगा। 2 नंबर का दोनों मेथड से क्यों नहीं होगा, ठीक है, ध्यान देना है यहाँ पर। जब आप दोनों मेथड लगाएंगे, चलिए 2 को जब आप हटाएंगे तो सब में 2 आपको ऐड करना पड़ेगा, ना तो ये x को छोड़ रहा है ना तो ये x को छोड़ रहा है। तो यहाँ देखिए नहीं तो मिटा दिए, ठीक है। मतलब जितना भी क्वेश्चन आप देखें जो जिसको हम दोनों मेथड से बनाए हैं, ठीक है, इसका देखिए, इसका जो लास्ट है ना इनक्वलिटी का, मतलब इधर और इधर वाला एक्सप्रेशन क्या है, x से इंडिपेंडेंट है। जब x से इंडिपेंडेंट रहेगा, बीच वाले में x रहेगा, तब आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, उस जगह पर आप सेकेंड मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट इसमें देखिए यदि इसका जो इंड पॉइंट्स है ना, मतलब इंड है ना इनक्वलिटी का, ठीक है, यदि वो क्या रहे, x से इंडिपेंडेंट जब नहीं रहे ना, तो आप क्या कीजिए, सेकंड मेथड मत लगाइए, ठीक है। जो पहला मेथड हम आपको बताए हैं, इसको एक साथ कर लेंगे, इसको एक साथ कर करके सॉल्व करने वाला मेथड वो लगाना है, ठीक है। तो समझ में आया क्या 2 नंबर में क्या होगा। यहाँ पर जो मेथड हम लगाएंगे वो मेथड क्या होगा, कौन सा मेथड होगा, पहला मेथड ही, ठीक है, सेकेंड मेथड यहाँ नहीं लगेगा। चलिए अब हम डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। -3 से लेकर के आपको मतलब यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करना है, उसके बाद फिर उसके बाद इधर कर लेते हैं, ठीक है। x - 2 इज लेस देन 9 - 2x। चलिए इसको उठा करके इस साइड कर लेते हैं, -1 इज लेस देन x, ठीक है। जैसे आपको आता है सॉल्व करने, आप x को भी उठा करके इस साइड कर सकते थे, बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और चलिए लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट कर लेते हैं, इससे इनक्वलिटी की डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। यहाँ x है, इसको उठा करके इस साइड कर लेते हैं, 9 + 2, यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, 3x इज लेस देन 11 और x इज लेस देन 11/3। चूँकि पॉजिटिव नंबर है, इसको इधर डिवाइड लगाए हैं तो डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ये सब बात हम कर चुके हैं, ठीक है। अब दोनों का इंटरसेक्शन 11/3 एंड -1। अब यहाँ देखिए क्या कहना चाहता है, x का वैल्यू क्या होना चाहिए, -1 से ग्रेटर, ठीक है। और यहाँ देखिए 11/3 से क्या होना चाहिए, कम। तो कॉमन वैल्यू यही है ना, यहाँ भी ओपन, यहाँ भी ओपन लगेगा। इसको करते हैं अच्छे से, ये सब तो काफ़ी इजी है ना करना। चलिए 3 नंबर को करते हैं अच्छे से। क्या करेंगे हम, इसको एक साथ कर लेते हैं, इसको एक साथ कर लेते हैं, ठीक है। क्या आ जाएगा, x + 3 इज लेस देन x² + x + 1, और फिर क्या, x² + x + 1 इज लेस देन 3x + 4, ठीक है। और चलिए पूरे एक्सप्रेशन के RHS को क्या कर लीजिए, 0 कर लीजिए, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इसको इस साइड लिख लेते हैं, अच्छा लगेगा। तो साइड को इंटरचेंज करने पर क्या होता है, इनक्वलिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। x² + x + 1, इसको उठा कर इस साइड करेंगे, -x - 3 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा है। और ये देखिए क्या आ जाएगा, x²
ये और ये कैंसिल हो जाएगा, -2 इज ग्रेटर देन 0। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, तो एक्स प्लस क्या आ जाएगा √2 इंटू एक्स माइनस √2 इज ग्रेटर देन 0, तो हो जाएगा क्या, एक्स इज लेस देन। अब आपको बताए थे ना इस टाइप के एक्सप्रेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इस टाइप के इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का मेथड, इसको 0 के बराबर करके उससे एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, दो वैल्यू निकलेगा, एक निकलेगा क्या 1/√2, एक निकलेगा एक निकलेगा -√2, एक निकलेगा √2। और छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा करेंगे, चूँकि यहाँ लेस देन है। छोटा से छोटा, छोटा आ जाएगा -√2 और एक्स जो होगा ना बड़ा से बड़ा होगा। सॉल्व करने के लिए हम बता दिए हैं। ठीक है, अभी तो केवल हम कंसेप्ट लगा रहे हैं, जो आप कल वाले लेक्चर को देखिएगा। ठीक है, आज तो केवल क्वेश्चन हम ऐसे भी करके चले जाएंगे, नहीं भी समझाएंगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, यदि आप कल के लेक्चर को देखे हैं तो। ठीक है, ऐसे फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं। अभी क्या करेंगे, इसको उठा करके इस साइड कीजिए, -2x, इसको उठा के इस साइड करेंगे तो आ जाएगा क्या, -3 इज लेस देन 0। इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। अब देखिए, इसको 0 बराबर कीजिए और इससे x का वैल्यू निकालिए, -1 निकलेगा, 3 निकलेगा, लेस देन है इसीलिए छोटा बड़ा के बीच में x लाई करेगा। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों वैल्यू में इंटरसेक्शन आपको लेना है, ये दोनों का इंटरसेक्शन आपको लेना है। सबसे बड़ा क्या है 3, उसके बाद फिर है √2, इसके बाद -1, फिर -√2। देख लीजिए क्या है, x का वैल्यू कह रहा है क्या, -√2 से क्या आएगा कम और √2 से ग्रेटर, और यहाँ देखिए क्या कर रहा है, -1 से 3 के बीच। इक्वल टू लगा हुआ नहीं है इसीलिए यहाँ पर ओपन ही रहेगा √2 से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, ये हो गया आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से आप इसको कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कर देते हैं आपको 4 नंबर के क्वेश्चन को। क्या है, -2y इज लेस देन y² -4 इज लेस देन 2y। ठीक है, इसको एक साथ कर लेते हैं और फिर y² -4y इज लेस देन इक्वल टू 2y। ठीक है, इक्वल टू है यहाँ पर भी, क्लियर है यहाँ तक। और उसके बाद चलिए इसको उठा करके इस साइड कर लेते हैं, या पहले साइड को इंटरचेंज कर लीजिए, y² वाले टर्म इधर रहेगा तो आपको भी अच्छा लगेगा। साइड को इंटरचेंज करने पर इनइक्वालिटी का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। इसको उठाइए इस साइड कीजिए और इसको उठा करके जब इस साइड करेंगे तो y² + 2y - 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व किया जाए, यहाँ तो अभी ये फैक्टराइज कर पाएंगे आप क्या, यहाँ पर आप देखिए तो इसको फैक्टराइज करना उतना आसान नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्ट आप जानते हैं इसको फैक्टराइज करते, फिर इसके फैक्टर को 0 के बराबर करते, उससे x का y का वैल्यू निकालते। समझ में आया क्या, यही करते ना। और फिर क्या करते, छोटा बड़ा के बीच में y का वैल्यू को लिखते और इसमें छोटा छोटा बड़ा से बड़ा लिखते। इससे बढ़िया इसी एक्सप्रेशन को 0 के बराबर कर करके इससे y का वैल्यू निकाल लेते हैं। पुट y² + 2y - 4 = 0, तो y = कितना आ जाएगा, -2 ± b² -4ac। ठीक है, -4ac जब आप करेंगे आ जाएगा कितना, +16/2a, -2 प्लस माइनस ये आ जाएगा 20, 4 पंचे 20 होता है, 2√5। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये काफ़ी आसान, इतना तो सॉल्व आप कर सकते हैं। क्या आ जाएगा, 2 कॉमन करके कैंसिल करेंगे तो -1 + √5, एक आ जाएगा -1 - √5। ठीक है, इसका सॉल्यूशन निकल गया। अब चलिए इसका निकालते हैं, या चलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सॉल्व कर करके। क्या होना चाहिए, y जो होगा ना छोटा से छोटा होगा, बड़ा से बड़ा आएगा। दोनों में छोटा ये दिख रहा है, y क्या होगा, छोटा से छोटा होगा, -1 - √5 से छोटा होगा, और बड़ा से बड़ा होगा। बड़ा इसमें क्या है, √5 + 1 बड़ा है। ठीक है, मतलब ये आ जाएगा इसका, इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन। समझ में आया कि नहीं आया आपको, आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए इसको करते हैं। इसको जब करेंगे तो इसमें भी
पुट करना पड़ेगा मेरे को वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, और फिर यहाँ से y का वैल्यू जब निकालेंगे तो आ जाएगा क्या, माइनस b होता है तो माइनस 2 यहाँ पर है b की जगह पर, तो फिर माइनस वो वाला माइनस क्या आ जाएगा +2, फिर प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac जब करेंगे तो फिर यहाँ पर आ जाएगा आपको वही चीज़ √16 दिखने लगेगा, 4 प्लस √16, ठीक है, बाय 2a, तो आ जाएगा 2 + 2√5/2 1 प्लस माइनस, ठीक है, कीजिएगा सॉल्व, ठीक है, ये आएगा प्लस माइनस यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, लेस देन इक्वल टू है तो y का वैल्यू क्या होगा, छोटा बड़ा के बीच में लाई करेगा, डेट इज आप ऐसे बोल सकते हैं 1 - √5 इज लेस देन इक्वल टू, अच्छा यहाँ इक्वल टू भी है तो इक्वल टू लगाएंगे, और यहाँ पर भी 1 + √5 के बीच में लाई करेगा। अब करना क्या है, देखिए दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है, चूंकि इतना एंड इतना का बात चल रहा है यहाँ पर, ठीक है, मतलब एंड मतलब इंटरसेक्शन दोनों में लेना है आपको। सबसे बड़ा वैल्यू क्या हो जाएगा, √5 + 1, ठीक है, और यहाँ देखिए, अच्छा इसमें भी √5 + 1 है क्या, नहीं √5 - 1, √5 - 1 है यहाँ, चूंकि √5 इसको हम इस साइड लिख दिए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ है 1 - √5, यहाँ है √5 - 1, तो ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, √5 - 1 1 - √5, फिर दोनों में माइनस लगा हुआ है, -1 - √5, ठीक है। ये देखिए क्या कर रहा है, -1 - √5 से y का वैल्यू कम होना चाहिए, मतलब -∞ तरफ जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद और देखिए क्या है, √5 - 1 से इधर, और एक क्या कहना चाहता है, यहाँ इक्वल टू भी लगेगा, यहाँ पर भी, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। तो y क्या आ जाएगा, y बिलोंग्स टू √5 - 1 कॉमा इस बीच में लाई करेगा, दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लेना है, ठीक है। आगे काफ़ी इसका ज़रूरत पड़ेगा। क्या अब आप ये निकाल लेंगे, ये और ये निकाल लीजिएगा, ठीक है, ये आपका काम रहा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए जैसे हम आपको x - a या x - अल्फ़ा × x - बीटा लेस देन 0 है, जब अल्फ़ा बीटा से कम है, इसका फॉर्मूला बताए हैं, अल्फ़ा लेस देन x लेस देन बीटा, ठीक है। ये हम आपको बता दिए हैं कैसे कैसे ये हम निकालते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, ठीक है। बट एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, ये हम ऐसे भी बताएं इसका रिजल्ट, या हम उसको ऐसे बोलें, इसको याद रखने का तरीका बोलें कि x - अल्फ़ा × x - बीटा जो है 0 से यदि कम रहेगा तो आपको करना क्या है, उसको 0 के बराबर कर करके उससे x का वैल्यू निकाल लीजिएगा। जो छोटा बड़ा के लेस देन रहेगा तो छोटा बड़ा के बीच में लेंगे वैल्यू x का, और यदि ग्रेटर देन रहेगा तो छोटा छोटा बड़ा से बड़ा लेंगे, ऐसा हम बोले हैं, ठीक है। और फिर इक्वल टू रहेगा तो इक्वल टू लगा देंगे, ऐसा हम बोले हैं आपको कि नहीं बोले हैं, है ना, ऐसा हम बोल चुके हैं। बट ये लग सकता है ना कि एक याद रखने का तरीका हम आपको बताएं, बट ये कैसे आता है रिजल्ट है, ठीक है। ये चीज़ बच्चे लोगों को थोड़ा सा इच्छा रहता है कि ये चीज़ हम जानते कि ये रिजल्ट आता कैसे, एक्चुअली याद रखने का तरीका बता दिए, ऐसा थोड़े कि ऐसे ही मतलब याद रखा जाता है तो उसका रिजल्ट वही होगा, ठीक है, या कोई फॉर्मूला कोई ना कोई तो बनाया होगा ना, ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ कुछ प्रॉपर्टी है जो आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट है समझने के लिए आपको, ठीक है। याद रखिएगा a × b = यदि 0 रहे, ठीक है, तो हम लोग जिस टाइम में पढ़ा करते थे, ठीक है, मेरे टीचर लोग मतलब उस टाइम में
ठीक है। तो ऐसे बताया करते थे कि ए और बी यदि मल्टीप्लाई करने पर 0 आता है, ठीक है, तो ए का वैल्यू निकालना रहेगा, तो क्या करो इधर बी से डिवाइड लगा दो, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 0, और बी यदि निकालना रहे तो 0/a कर दो, ये आ जाएगा 0, ठीक है। समझ में आया क्या? उनका भी कहना गलत नहीं था, बट ए का वैल्यू निकालना रहे तब ऐसा करेंगे, बी का वैल्यू निकालना रहे तब ऐसा करेंगे, नहीं निकालना रहे तब क्या करेंगे, ठीक है। बट मेरे को आंसर निकालने से मतलब है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पहले हम जो अभी बात कर रहे हैं, ठीक है, इसके ऊपर काफ़ी आपको ध्यान देना है, ठीक है। a इंटू बी बराबर 0 है, तो इससे आप क्या समझते हैं, बट ये चीज़ आप जान लीजिए, उसके बाद तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। a इंटू बी जब 0 रहेगा तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि यदि a 0 रहेगा, यदि a 0 होगा, b 0 नहीं रहा, तब भी तो a इंटू बी 0 हो जाएगा, हाँ या ना। फिर मान लीजिए b 0 है, a 0 नहीं है, तब भी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, और a भी 0 यदि b भी 0 हो जाता है तब भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब आप पॉसिबिलिटी लगाइए a b का क्या क्या वैल्यू आ सकता है, ठीक है, a b का वैल्यू क्या क्या आ सकता है, ये चीज़ आपको सोचना है, ठीक है। मतलब a यदि 0 होगा, b 0 नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, a 0 है, b 0 है ना, 0 नहीं है, इसका मतलब ये समझिए 0 नहीं है, तब भी दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, a भी 0 आ जाएगा, a 0 नहीं है, b 0 है, तब भी दोनों का प्रोडक्ट 0 आएगा। दोनों ही यदि 0 रहेगा, ठीक है, तब भी क्या आ जाएगा, इसका रिजल्ट 0 आ जाएगा। समझ में आया क्या? इसका मतलब ये हुआ, यदि a 0 रहेगा, b 0 नहीं रहेगा, तब 0, b 0, a 0 नहीं 0, इसका मतलब या तो a 0 होगा या तो b 0 होगा, ठीक ना, तो काम चल जाएगा। इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, आइदर a इक्वल्स टू 0 या b इक्वल्स टू 0, ठीक ना। मतलब इसमें से कोई भी यदि एक 0 हो जाए तब दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना, ऐसे ही a को 0 कर लेते हैं, b को 0 कर लेते हैं, इसी प्रकार से जैसे देख लीजिए, ठीक है, ऐसे आपको समझना है। इन जनरल हम यहां लिख देते हैं, मान लीजिए a1 इंटू a2 इंटू a3 इंटू डॉट डॉट इंटू an इक्वल्स टू है 0, ठीक है। तो आप यहां बोल सकते हैं आइदर a1 इक्वल्स टू 0, a1 बराबर a2 बराबर a3 बराबर, जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि a इंटू बी इक्वल्स टू 0, देन a बराबर b बराबर 0 बोल सकते हैं क्या? नहीं, ये बोलना बिल्कुल गलत है। a बराबर b बराबर 0 का मतलब a 0 होगा, b 0 होगा, तभी a इंटू बी 0 होगा। यदि आप ऐसे लिख सोचते हैं ना कि a इंटू बी बराबर 0, देन a बराबर b बराबर 0, तो आप गलत सोचते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। a 0 होगा, b 0 नहीं होगा, तभी तो ये 0 हो जाएगा ना, b 0 होगा, a नहीं, यहाँ पर हम आपको दिखाए हैं ना, दोनों 0 होगा तब भी 0 हो जाएगा। पॉसिबिलिटी हम जता रहे हैं ना कि दोनों में से कोई भी 0 हो जाएगा, ठीक है। इधर डिवाइड लगाने का बात नहीं है, इधर डिवाइड लगा लेंगे, a का वैल्यू निकालना रहेगा। अब जैसे मान लो, अब मेरे को यदि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आया 0, तो आप क्या समझोगे, यहाँ पक्का x 0 होगा, चूंकि ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 0 आया, ठीक है, तो 2 तो कभी 0 के बराबर आएगा नहीं, ठीक है। अब हम क्या करें, इसके लिए जो हम रटे हुए हैं, ऐसे a इंटू बी बराबर 0 रहेगा तो a का वैल्यू निकालना रहेगा, तो इधर डिवाइड लगा देंगे, b का वैल्यू निकालना रहेगा तो इधर डिवाइड लगा देंगे ऐसे। तो यदि ऐसा ही आ गया एक्सप्रेशन 2 इंटू एक्स इक्वल्स टू 0, तो क्या करेंगे, अब मेरे को 2 का वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे, हम इधर डिवाइड लगा देंगे, क्या 0/x। तो बिल्कुल सोचना गलत है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ऐसे सोचना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे कि a इंटू बी इक्वल्स टू 0 होने पर आइदर a 0 या b 0, या तो a 0 होगा या b 0 होगा, या दोनों 0 हो सकता है, ठीक है, बट दोनों ही 0 होगा ये बोलना गलत है। वो यहां से क्लियरली समझ में आ रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 4x² इक्वल्स टू 0 है, स्वाभाविक है x² को ही 0 होना पड़ेगा, क्योंकि 4 कभी 0 के बराबर होगा नहीं, इसीलिए यहाँ क्या करेंगे, हम x² इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू 0 कर लेंगे, ठीक है। अभी चलिए यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि ये सबको मल्टीप्लाई करने पर a1 a2 a3 डॉट डॉट an है ना, ये सभी को मल्टीप्लाई करने पर क्या आया, 0। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। जो समझना नहीं चाहते हैं उसके लिए तो कोई बात ही नहीं है, केवल क्वेश्चन बनाते रहो, जिंदगी बीत जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि हम क्यों पढ़ रहे थे ये सब चीज़, ठीक है। अब देखो a1 a2 a3 डॉट डॉट an क्या है, 0 के बराबर है, तो इसका मतलब a1 0 या a2 0 या a3 इक्वल्स टू 0,
या डॉट डॉट ए एन इक्वल्स टू 0, आप ऐसे बोल सकते हैं, मतलब ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे यदि आप बोल देंगे ना A1 बराबर A2 इक्वल्स टू A3 डॉट डॉट इक्वल्स टू AN इक्वल्स टू 0, तो क्या हो जाएगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये 100% इनकरेक्ट है, सही नहीं है। क्लियर है। अब चलिए दूसरा नंबर पर चलते हैं। दूसरा नंबर में देखिए क्या है, a इंटू बी ग्रेटर देन 0, a इंटू बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, a और b को मल्टीप्लाई करने पर 0 से ग्रेटर आ गया, तो आप जानते हैं दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 0 से ग्रेटर कब आएगा। यदि a पॉजिटिव रहेगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ ले लेते हैं a, यहाँ ले लेते हैं b, और यहाँ इतना इक्वल्स टू लाना है पॉजिटिव, तो ये कब आएगा। देखिए यदि आप a पॉजिटिव b पॉजिटिव लेते हैं, दोनों ही पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है, दो पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करने पर आप जानते हैं तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, या दो निगेटिव को यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, यहाँ निगेटिव और यहाँ भी निगेटिव, निगेटिव निगेटिव क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। समझ में आया क्या, क्लियर है। अब आप इसको क्या कहेंगे, इस चीज को आप कैसे लिखेंगे, a इंटू बी करने पर क्या आया, मेरे को 0 से ग्रेटर आया, तो इससे आप क्या समझते हैं, इससे मेरे को तो यही समझ में आता है कि a 0 से ग्रेटर है एंड b 0 से ग्रेटर है, मतलब a और b यहाँ पर और नहीं होगा, a 0 से ग्रेटर आ गया, b 0 से ग्रेटर नहीं होगा, तब दोनों का प्रोडक्ट 0 से ग्रेटर आएगा। आपको यहाँ बोलना पड़ेगा a एंड, इसका मतलब समझते हैं ना एंड, और b को भी 0 से ग्रेटर होना पड़ेगा, या मतलब अरे ये होने पर भी क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट 0 से ग्रेटर, या दोनों निगेटिव रहेगा और यहाँ लगा है इसीलिए, और b क्या होगा, इज लेस देन 0। ठीक है, उस इंस्टेंट पर क्या होगा, मतलब या तो ये 0 से ग्रेटर आएगा या तो ये दोनों 0 से क्या आएगा, कम आएगा, तब दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 से ग्रेटर आएगा। ठीक है, अब जैसे ध्यान दीजिए, अब लेस कब आएगा, दोनों का प्रोडक्ट लेस कब आएगा, तो चलिए यहाँ पर दोनों में से किसी एक का साइन आप इंटरचेंज कर लीजिए। ठीक है, अब ये क्या होना चाहिए, मेरे को निगेटिव आना चाहिए। ठीक है, निगेटिव, देखिए ये निगेटिव हो जाए और ये पॉजिटिव हो जाए, ठीक है, ये पॉजिटिव हो जाए और ये निगेटिव हो जाए, तो ही क्या होगा ना, निगेटिव निगेटिव आएगा। नहीं आई बात समझ में, मतलब दोनों में से एक क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, और अन्य क्या होना चाहिए, निगेटिव, तब क्या होगा, ये निगेटिव होगा। डेट इज आप ऐसे बोल सकते हैं 3 नंबर में, a इंटू बी यदि 0 से कम रहे, ठीक है, तो क्या होगा, a 0 से कम आएगा, b 0 से ग्रेटर आएगा, या a क्या आएगा, 0 से ग्रेटर और b 0 से कम। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं ना। हाँ, याद रखिए दोनों में से किसी एक को क्या होना पड़ेगा, निगेटिव होना पड़ेगा, तब जाकर के ये रिजल्ट बनेगा। क्लियर है यहां तक। अब चलिए आगे हम इक्वल टू पर भी कर देते हैं, यदि ये इक्वल टू 0 रहेगा तब क्या होगा। पहले आप प्रॉपर्टी देख लीजिए, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन ट्राई करेंगे। तीन नंबर, 4 नंबर, a इंटू बी 0 है या 0 से ग्रेटर है। अब देखिए यदि a 0, अब अभी हम बोले हैं ना कि a और b को मल्टीप्लाई करने पर 0 कब आएगा, या a 0 होगा b 0 नहीं होगा, b 0 होगा a 0 नहीं होगा, या दोनों 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं कि a यदि 0 होगा या 0 से ग्रेटर होगा, b भी 0 हो सकता है या 0 से कम रहे, नहीं 0 से ग्रेटर होना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये यदि 0 रहता है, ठीक है, और यदि ये 0 नहीं भी रहे या 0 रहे भी, तो भी दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। और यदि ये 0 से ग्रेटर है और ये 0 से ग्रेटर है, तब क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, या नहीं तो ऐसे भी हो सकता है कि दोनों का साइन क्या रहे, साइन में दोनों सेम होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव तो पॉजिटिव, निगेटिव तो निगेटिव। ठीक है, तब जाकर के ये रिजल्ट बनेगा। और यहाँ देखिए a इंटू बी इज लेस देन इक्वल टू 0 होने पर क्या रिजल्ट बनाएगा, a इज लेस देन इक्वल टू 0, फिर यहाँ आपको बोलना पड़ेगा b इज ग्रेटर देन 0, या a को 0 या 0 से ग्रेटर लेना पड़ेगा, b को 0 या 0 से कम लेना पड़ेगा। अब यहाँ ध्यान देना है आपको, जैसे मान लीजिए यहाँ बोल देते हैं इफ अल्फा लेस देन क्या है, बीटा। ठीक है, अल्फा लेस देन बीटा है और x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज लेस देन 0 है। लेस देन पर कर देते हैं तो इक्वल टू पर भी आप आराम से कर सकते हैं, उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है,
चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, अब आप ऐसे सोचिए कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 0 से कम आया, तो इससे आप क्या समझते हैं? ये दोनों को मल्टीप्लाई किए 0 से कम आया, इसका मतलब x माइनस अल्फा इज लेस देन 0 एंड x माइनस बीटा इज ग्रेटर देन 0। मतलब दोनों का साइन क्या आ जाएगा? अपोजिट। मतलब यदि ये निगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा, यदि ये पॉजिटिव होगा तो ये निगेटिव हो जाएगा। या ठीक है, क्या आ जाएगा? x माइनस अल्फा इज ग्रेटर देन 0 एंड x माइनस बीटा इज लेस देन 0। अब इस इनक्वालिटी को आप सॉल्व कर लीजिए, इसको उठाइए, इस साइड कीजिए, x इज लेस देन अल्फा, और यहाँ देखिए x इज ग्रेटर देन बीटा, और यहाँ पर x इज क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन अल्फा एंड x इज लेस देन बीटा। ध्यान देना है यहाँ पर, अब चलिए इसका मतलब इंटरसेक्शन होता है, ये बात हम आपको बता दिए हैं, इंटरसेक्शन निकालना है। और ये चीज़ भी बोले हैं, पहले इसका निकालिए उसके बाद फिर इसका निकालेंगे। पहले इस साइड का निकाल लेते हैं, इस साइड का। देखिए अल्फा बीटा से क्या है? अल्फा छोटा है, बीटा बड़ा है, तो नंबर लाइन पर कैसे दिखाएंगे ये बात आपको मालूम है। देखिए ये क्या आ रहा है? अल्फा से कम आ रहा है x और बीटा से ग्रेटर आ रहा है। ठीक है, दोनों में कोई इंटरसेक्शन है क्या? तो x बिलोंग्स टू आ जाएगा क्या? फाइव। ठीक, और यहाँ और लगा हुआ है, एंड नहीं है, और है, ये दोनों के बीच में और का रिलेशन है। ठीक है, अब चलिए यहाँ चलते हैं, यहाँ क्या आ जाएगा? बीटा, और यहाँ आ जाएगा अल्फ़ा। तो अल्फ़ा से x क्या होना चाहिए? ग्रेटर होना चाहिए, तो इसका मतलब ये इधर होगा और ये क्या होगा? इस साइड आ जाएगा। और देख लीजिए दोनों में कॉमन क्या आ गया? x इसके बीच में आ गया ना, तो x बिलोंग्स टू अल्फ़ा कोमा बीटा आप बोल सकते हैं। इसी चीज़ का सिंबल ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हैं, कहीं कहीं ऐसे रहता है तो ऐसे लिखते हैं, फिर ऐसे रहेगा तो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। आपको क्या समझ में आया? इसका जो सॉल्यूशन है अल्फ़ा बीटा के बीच में हम क्यों लेते हैं। अब इतना करते, दोनों को पॉसिबिलिटी दिखाते कि ये जो है 0 से कम है, वो 0 से ग्रेटर है, ये 0 से ग्रेटर है, वो 0 से कम है, तब जाकर के आंसर निकालते। तो आप ही बताइए कितना मतलब खराब लगता। ठीक है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वहाँ पर इतना मेरे को करना पड़ता, इसीलिए हम रिजल्ट बना दिए हैं। ठीक है, जब कभी भी आपको इस टाइप का एक्सप्रेशन 0 से कम दिखे, है ना, तो करना क्या है? उसको 0 बराबर कीजिए, वहाँ से फिर x का वैल्यू निकालिए, अल्फा बीटा निकलेगा, और फिर देख लीजिए दोनों में छोटा बड़ा कौन है। ठीक है, जो छोटा होगा और जो बड़ा होगा वो आपको पता चल जाएगा। और लेस देन रहने पर क्या कीजिए? छोटा बड़ा के बीच में ले लीजिए। इक्वल टू रहता तो इक्वल टू लगा लेते। ठीक है, अभी सोचिए यदि यहाँ पर इक्वल टू होता तो ऐसे सोचिए। अब फिर अगला क्वेश्चन, ठीक है, तो ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, होता कि नहीं होता? फिर यहाँ पर ऐसे हो जाता, ऐसे हो जाता, तब भी 5 होता, यहाँ ऐसे हो जाता, ऐसे हो जाता, तो यहाँ क्लोज लग जाता। ठीक है, और यहाँ इक्वल टू, इसीलिए इक्वल टू पर ये क्या हो जाता है? इक्वल टू हो जाता है। ठीक है, अब आप ग्रेटर देन के लिए सोचिए, x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो क्या करेंगे? ये दोनों 0 से ग्रेटर है, इसका मतलब x माइनस अल्फ़ा भी 0 से ग्रेटर एंड x माइनस बीटा भी 0 से ग्रेटर, या x माइनस अल्फ़ा इज 0 से कम। ठीक है, x माइनस बीटा भी क्या? 0 से कम। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या आ जाएगा? x ग्रेटर देन अल्फ़ा, और यहाँ आ जाएगा क्या? x ग्रेटर देन बीटा। फिर यहाँ पर x इज लेस देन अल्फ़ा, और यहाँ x इज लेस देन बीटा। अब फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। अल्फ़ा पहले से हम डिफाइन कर चुके हैं, अल्फ़ा बीटा से कम है, पहले डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, सोचना नहीं है। x क्या होना चाहिए? अल्फ़ा से ग्रेटर, ये भी इससे ग्रेटर, अर्थात x क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू बीटा टू इन्फिनिटी। इसी चीज़ को जब आप इनक्वलिटी में लिखेंगे तो x क्या होना चाहिए? बीटा से ग्रेटर आना चाहिए। अरे x इस इंटरवल में लाई कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं बीटा x से छोटा होगा, तो x ग्रेटर देन क्या आ जाएगा? बीटा। फिर चलिए इधर आते हैं। ठीक है, यहाँ आ जाएगा बीटा, यहाँ अल्फ़ा, और दिख रहा है क्या आपको? मतलब x क्या होना चाहिए? अल्फ़ा से कम, मतलब इस इंटरवल में x रहेगा तो अल्फ़ा से कम ही होगा। तो इसी चीज़ को हम क्या किए हैं? ऐसे लिख लिए इसी चीज़ को, x इज लेस देन अल्फ़ा और x इज ग्रेटर देन बीटा। मतलब क्या? x जो होगा छोटा से छोटा होगा और बड़ा से बड़ा होगा। चलिए आगे चलते हैं। इसी में इक्वल टू रहेगा तो आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, अगला प्रॉपर्टी,
प्रॉपर्टी नंबर 5, a बाय बी ग्रेटर देन 0। एक चीज़ और यहाँ ध्यान दीजिएगा, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा यदि 0 के बराबर है तो ये दोनों अभी हम बोले थे दोनों में से किसी एक को 0 होने पर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अनुमान लगा रहे हैं हो सकता है यदि x माइनस अल्फा 0 होगा या x माइनस बीटा 0 होगा तब जाकर के ये 0 हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू अल्फा एंड x इक्वल्स टू बीटा। अब चलिए a बाय बी ग्रेटर देन 0, a बाय बी ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या, इसका मतलब देखिए मतलब a में b से डिवाइड लगाने पर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो इससे आप क्या समझते हैं, इससे हम यही समझते हैं कि a 0 से ग्रेटर रहेगा, b 0 से ग्रेटर रहेगा तभी ये पॉजिटिव आएगा। मतलब पॉजिटिव बाय पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव बाय निगेटिव पॉजिटिव, ठीक ना। या आप ऐसे बोल सकते हैं a इज लेस देन 0 एंड b इज लेस देन 0, ठीक है। a बाय बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रहेगा तो हम क्या समझेंगे, a बाय बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर b तो कभी 0 के बराबर होगा नहीं, b 0 के बराबर क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब b 0 हो जाएगा तो एक्सप्रेशन हो जाएगा क्या, अनडिफाइंड, ठीक है। एक्सप्रेशन कभी भी डिफाइंड आएगा नहीं, इसीलिए b को 0 मतलब कभी होना नहीं पड़ेगा, ठीक है। b 0 होगा तो अनर्थ हो जाएगा, तब b कभी 0 नहीं होगा। इसका मतलब 0 क्या क्या 0 कब आएगा, जब a 0 होगा तो 0 आएगा, और या a 0 से ग्रेटर रहेगा या b 0 से ग्रेटर रहेगा तब आपको पॉजिटिव दिखेगा। ध्यान दीजिएगा इस बात को, 0 a के 0 होने पर 0 आएगा, a के 0 से ग्रेटर होने पर और b के 0 से ग्रेटर होने पर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। मतलब ये 0 कब आएगा, जब a 0 होगा तभी एक्सप्रेशन 0 होगा। पॉजिटिव कब आएगा, जब a पॉजिटिव होगा b पॉजिटिव होगा, ठीक है। या a 0 या 0 से कम और b 0 से कम, ओके। फिर चलिए आगे चलते हैं, a बाय बी इज लेस देन 0 जब क्या होगा, a 0 से कम, दोनों का साइन क्या करना है, अल्टरनेट कर देना है, ठीक है। a 0 से ग्रेटर एंड b 0 से कम, तब ही ये क्या होगा, 0 से कम आएगा। और यहाँ यदि a बाय बी क्या रहे, लेस देन इक्वल टू 0 रहे, तो आप आंख बंद करके b को कभी भी 0 के बराबर मत कीजिएगा, ठीक है। b 0 होने पर अनडिफाइंड हो जाएगा एक्सप्रेशन, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको, ठीक है, b को 0 कभी करना ही रखना ही नहीं है। तो क्या आ जाएगा, a 0 या 0 से कम, b 0 से ग्रेटर, और a यदि 0 या 0 से ग्रेटर रहेगा तो b 0 से कम होना पड़ेगा b को, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं ना, समझ में आया क्या। चलिए अब हम आपको इस बेस पर एक क्वेश्चन लगा देते हैं, उसके बाद फिर आगे देखते हैं क्या होता है टाइम रहने पर। जैसे देखिए क्वेश्चन है, यदि इस प्रकार का एक्सप्रेशन आ जाए तो हम क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे। तो आप यहां देखिए क्या आया, आपको एक्सप्रेशन आपको किस फॉर्म में दिख रहा है, a बाय बी इज लेस देन इक्वल टू 0। इससे आप क्या समझते हैं, a बाय बी यदि लेस देन इक्वल टू 0 रहेगा, इसका मतलब ऊपर वाला या तो 0 रहेगा या 0 से कम, बट नीचे वाले को हमेशा 0 से ग्रेटर होना पड़ेगा, एंड या और। अब x माइनस 1 को 0 या 0 से ग्रेटर होना पड़ेगा और x प्लस 2 को 0 से कम, ठीक है। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, x इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड x इज ग्रेटर देन माइनस 2, और फिर यहाँ पर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड x इज लेस देन माइनस 2। अब क्या करना है, ये दोनों में इंटरसेक्शन निकालना है। यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा माइनस 2, ठीक है। यहाँ देखो x का वैल्यू 0 है और 0 से कम, ठीक है। ये क्या है, x का वैल्यू माइनस 2 से ग्रेटर, तो इस इंटरवल में x लाई करेगा माइनस 2 से 1 पर क्या आ जाएगा, क्लोज, और इस पर क्या आ जाएगा, ओपन, ठीक है। चलो यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ है 1, यहाँ माइनस 2, ये क्या है, इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, दोनों में इंटरसेक्शन ही नहीं आया, इसका मतलब x बिलोंग्स टू क्या आ गया, ओनली सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस 2 पर ओपन एंड 1 पर क्लोज, ठीक है। चलिए आपको हम अभी एक क्वेश्चन का फीलिंग बता रहे हैं, ठीक है। आपको समझना है यहाँ पर कि जैसे दो फैक्टर अभी यहाँ पर आपको दिख रहा था, ऐसे
x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज लेस देन 0 एंड x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज ग्रेटर देन 0, तब हम इसको सॉल्व कर लेते थे इस इनक्वालिटी को। आप ऐसे सोचिए, कभी यदि आपके ज़िंदगी में x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा इंटू एक्स माइनस डेल्टा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, तो उस इंस्टेंट पर हम कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, मतलब ये इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। अब हम, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस के तरफ मूव करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा, फिर आपको मॉडुलस पढ़ाएंगे, ग्राफ आप पढ़ाएंगे। इसमें जितना भी बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर में जितने भी बेसिक टर्म्स यूज होता है ना, हम हर चीज़ आपको पढ़ा देंगे। आपका मन है आप देखेंगे तो ठीक है, नहीं देखेंगे तो मेरा क्या जाएगा। ठीक है, आप देखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो इस टाइप के इनक्वालिटी को कैसे हम सॉल्व करेंगे, चूँकि आप जानते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वाड्रेटिक तक के इनक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए, क्वाड्रेटिक जब में आ जाएगा तो आराम से आप सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हम आपको कुछ बता रहे हैं, एक्सप्रेशन बताने जा रहे हैं, एक क्वेश्चन मात्र बताएंगे, उसके बाद फिर आज यहीं पर रोक देंगे कहानी को। ठीक है, उसके बाद फिर आगे, ठीक है, अगले लेक्चर में हम साइन सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे, और भी लोगों के लिए अलग अलग नाम है इस मेथड का। बहुत आदमी को लगता है बेबी कर्व मेथड इसको बोलते हैं। ठीक है, बेबी कर्व मेथड, और हम लोग इसको बोलते हैं साइन स्कीम। ठीक है, तो जो सब चलता है। ठीक है, आपको जो मन है बोलने का आप वो बोलिए, मेरा जो मन है वो हम बोलेंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हम लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, x माइनस 1, अभी वही क्वेश्चन ले लेते हैं, x प्लस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0। देखिए इसको हम क्या करना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना चाहते हैं। मतलब क्या, इस क्वेश्चन को देख करके आपको क्या महसूस हो रही है, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 0 से कम होना चाहिए। क्या बात आपको समझ में आ रही है? इस एक्सप्रेशन का वैल्यू या तो 0 होना चाहिए या 0 से कम आना चाहिए, एक्स के वो तमाम वैल्यूज पर, है ना। एक्स का वो तमाम वैल्यूज आप मेरे को बताओ, मतलब जब हम उसको इसमें डालेंगे तो हमेशा क्या आएगा, या तो 0 आएगा या 0 से कम आएगा। अरे यही चीज़ ना बोल रहा है ये क्वेश्चन, आप फिर से ध्यान दीजिए। मतलब एक्स के किस किस मान पर इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 आएगा या 0 से कम आएगा, वो इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आया क्या? ठीक है, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि x के किस वैल्यू के लिए इसका जो एक्सप्रेशन है ना, इसका वैल्यू 0 आएगा या 0 से कम आएगा। ठीक है, तो देखिए करना क्या है, यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा। मतलब x का मेरे को वो सब वैल्यू चाहिए, क्लियर है? आपको करना क्या, देखिए यहाँ पर देखिए ये 0 कब होगा, 0 होगा जहां पर इसका न्यूमरेटर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो क्या कीजिए, न्यूमरेटर को भी पुट कर लीजिए 0 के बराबर। ठीक है, और डिनोमिनेटर को भी 0 कर लीजिए। ठीक है, दोनों को 0 कर लेना, आपको मेथड बता रहे हैं। ठीक है, न्यूमरेटर को भी 0 कर लेना है, डिनोमिनेटर को भी 0 कर लेना है। तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू 1, और यहाँ पर x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू माइनस 2। ठीक है, अरे समझ में आया क्या? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 0 के बराबर कर लीजिएगा। इसका मेथड हम आपको कल लिख करके देंगे। ठीक है, अभी आपको सोचना है क्वेश्चन के ऊपर। और क्या कीजिए, इसको नंबर लाइन पर इसको रिप्रेजेंट कीजिए, आ जाएगा एक जगह -1 एक जगह -2। ठीक है, अब यहाँ सोचना ये है कि देखिए इस यहाँ इंटरवल कितना बन रहा है। एक चीज़ यहाँ ध्यान देना आपको, देखिए ये जो एक्सप्रेशन है ना, इस जगह पर 0 होगा और इस जगह पर अनडिफाइंड हो जाएगा। अनडिफाइंड कहाँ पर होगा, जब डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, -2। जब डिनोमिनेटर में आप x की जगह -2 रखेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना एक्सप्रेशन। तो नंबर लाइन पर क्या करना है, उस पॉइंट को हटा देना है। ठीक है, और उसके बाद देखिए कोई एक वैल्यू आप क्या कीजिए, ले लीजिए इस इंटरवल का, कहीं भी किसी भी इंटरवल का एक वैल्यू आप ले लीजिए अपने मन से, अपने मन से एक वैल्यू आप ले लीजिए। 5 इसमें आ जाएगा क्या, समझ में आ रहा है आपको? 5 आ जाएगा इसमें, और 5 इस इंटरवल में आएगा, और उस 5 को क्या कीजिए, इसमें रख दीजिए पूरे एक्सप्रेशन में। अभी ये सबको बिना देखे हुए, ठीक ना। 5 -1 और 5 + 2 क्या आ जाएगा, 4/7। ठीक है, अब ये देखिए आपको ये पॉजिटिव है या निगेटिव है,
पॉजिटिव है ना, तो इस एक्सप्रेशन में इसका साइन क्या आया, मतलब इस इंटरवल में इसका साइन क्या आया, पॉजिटिव। ठीक है, फिर आप इस इंटरवल का कोई वैल्यू ले लीजिए अपने मन से, 0 आ जाएगा इस इंटरवल में। चलिए 0 रखते हैं, 0 -1 और 0 + 2 -1/2, 0 से कम है, तो इस इंटरवल में देखिए इसका वैल्यू क्या आया, निगेटिव। फिर -2 से कम ले लीजिए कोई वैल्यू, -3 ले लेते हैं, यहां ले लेंगे -3 -1/, -3 + 2 तो आ जाएगा कितना, -4/-1, ये क्या आ जाएगा, 0 से ग्रेटर। इसमें देखिए क्या आया, पॉजिटिव आया। ठीक है, यहां तक आपको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। अब आपको ऐसे सोचना है, यहां पर देखिए इस इंटरवल में हम क्या किए थे, एक साइन लिया, अपने मन से एक वैल्यू लिए थे एक्स का, इस एक्सप्रेशन में डाले और क्या आ गया, पॉजिटिव। अब देखिए इसका साइन कैसे अपने आप इंटरचेंज हो रहा है। ठीक है, यहां प्लस है, फिर यहां माइनस, फिर यहां क्या, प्लस। तो मतलब एक इंटरवल में यदि आप साइन क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अदर इंटरवल में क्या होता है, उसका साइन अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस, फिर यहाँ माइनस, फिर अगला इंटरवल में क्या आ जाएगा, इसका साइन प्लस आ जाएगा। आगे हम आपको बताएंगे, कभी कभी ऐसा भी आता है दोनों इंटरवल का साइन क्या आता है, सेम टू सेम रहेगा, तो वो कब आएगा वो हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, अभी आपको इतना ही सोचना है कि यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, फिर यहाँ प्लस है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, एक इंटरवल का साइन चेक करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, अदर इंटरवल में साइन को इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, मतलब प्लस है तो माइनस, फिर प्लस। अब यहाँ देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये एक्सप्रेशन को कुछ क्षण के लिए मान लेते हैं f(x). इसमें देखिए f(x) क्या है, -2 पर अनडिफाइंड, और इस पर देखिए क्या है, f(x) है 0, और ये जो आप साइन निकाले हैं ना, इसी में आप x का वैल्यू रख रहे थे और साइन निकाले, इसका मतलब f(x) क्या है, f(x) का साइन आप निकाले हैं। अरे f(x) में ही ना x की जगह पर आप डाले थे -3, तो f(x) का साइन क्या आया, मतलब ये पूरे एक्सप्रेशन का साइन क्या आया, 0 से ग्रेटर। और इस इंटरवल में देखिए f(x) क्या आया, 0 से कम। ठीक है, और 0 भी आया, मतलब इस जगह पर 0, या चलिए 0 से कम इस इंटरवल में कर लेते हैं। ठीक है, और इस इंटरवल में देखिए 0 से क्या, इस इंटरवल में 0 से ग्रेटर आ गया, मतलब पॉजिटिव आया, इसका साइन ग्रेटर आया। बट आपको चाहिए क्या, आपको वो इंटरवल चाहिए जिसमें f(x) क्या आया, f(x) जब आप इसको माने तो f(x) क्या आया, 0 आया या 0 से कम आया, तो इस इंटरवल में 0 से कम आया, इस पर क्या आया, 0 आया। ठीक है, f(x) देखिए इस इंटरवल यहाँ पर 0 आया और इस इंटरवल में 0 से कम आया, तो इसका मतलब x का क्या क्या वैल्यू आ सकता है, -2 से 1 के बीच में वैल्यू रहेगा, जिसमें कि -1 रहेगा, चूंकि -1 पर f(x) 0 आएगा और -2 पर तो अनडिफाइंड होगा, इसीलिए यहाँ का ब्रैकेट क्या होगा, हमेशा ओपन आएगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पर क्या वही आंसर आया है, वही आंसर है कि नहीं है, हाँ है ना। अब जैसे चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे सॉल्व ही करना है, मतलब सॉल्व द इनक्वालिटी। ठीक है, यही हम बात यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो यहाँ देखिए क्या है, x - 2/x - 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसे सोचिएगा। अब इसको एक लाइन में कैसे आंसर देंगे, देखिए अभी कितना मेरे को करना पड़ा था तब जाकर के आंसर निकला था, यहाँ देखिए कितना किए तब आंसर निकला। लेकिन आपको इतना तो आइडिया है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 0 के बराबर करते हैं, न्यूमरेटर को 0 करके x का वैल्यू निकालेंगे 2 निकलेगा, और डिनोमिनेटर को 0 करके x का वैल्यू निकालेंगे कितना निकलेगा, 3। 3 बड़ा होता है, 2 छोटा होता है। आप जानते हैं ये 0 कब आएगा, पूरा एक्सप्रेशन जब न्यूमरेटर 0 होगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो ये कभी भी यहाँ पर नहीं रहेगा, ये हो जाएगा। जब x की जगह पर 2 लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0, x की जगह पर 3 लेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअली ये f(x) का वैल्यू है, ये भी f(x) का वैल्यू है। ठीक है, मतलब ये x का वैल्यू है, इस पर f(x) 0, इस पर f(x), मतलब मान लीजिए ये f(x) है, तो f(2) कितना आ जाएगा, मतलब 2 पर जब आप इसका वैल्यू निकालेंगे 0, और f(3) क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड। अब किसी एक इंटरवल में इसका साइन चेक कर लीजिए, इस इंटरवल में साइन चेक कीजिए तो 5 ले लीजिए, 5 - 3 पॉजिटिव, 5 - 2 पॉजिटिव। ठीक ना, इधर प्लस माइनस फिर प्लस, साइन को अल्टरनेट कर देना है, चेक करने का जरूरत नहीं है। देखिए आपको इसका वैल्यू क्या चाहिए, 0 या 0 से ग्रेटर, क्या लेना है आपको, f(x) 0 होगा या 0 से ग्रेटर। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या क्या आएगा, किस इंटरवल में 0 या 0 से ग्रेटर, देखिए इस यहाँ पर 0 या 0 से ग्रेटर, अरे पॉजिटिव है, इसका मतलब इस इंटरवल में इसका साइन हमेशा 0 से ग्रेटर आएगा, तो क्या बोलेंगे, -∞ to 2। ठीक है, और ठीक है 3 to ∞। 3 पर का ब्रैकेट हमेशा ओपन रहेगा, क्यों, क्योंकि 3 जब आप इसमें ले लेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा एक्सप्रेशन। अब हम ऐसे सॉल्व करें, आपको महसूस हो रहा है
किसका आंसर सबसे बढ़िया आएगा, ठीक है, इसका। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स आज यही खत्म करते हैं, ठीक है, कहानी को, और अगले लेक्चर में हम साइन सिस्टम आपको बताएंगे एक्सप्रेशन का। ठीक है, आज इतना ही, और जितना भी आपको पढ़ाया गया है आज तक के लेक्चर में, ठीक है, उसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।